मैं हर बात को फील नहीं करती जरिया। अगर आंटी चाहती है कि मैं रोज सुबह सवेरे उठ के उनको सलाम करूं तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। कितनी अजीब सी बात है कि वो मुझे अपने माँ बाप के घर तक जाने से मना कर रही है। क्या मतलब? आंटी कहती हैं कि लड़कियों को पहले बच्चे की पैदाइश से पहले माँ बाप के घर नहीं जाना चाहिए, और अगर कभी चली भी गई तो रात तो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। दरियाब, आप हंस क्यों रहे हैं? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम कहीं मत जाओ, हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो। की बात अलग है, जब आप मेरे साथ होते हैं मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं होती। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, पर ये बात गलत नहीं है। लेकिन आपने जो बात की है वो गलत है। कौन सी बात? यही कि मर्द औरतों से ज्यादा बोझ उठा सकते हैं। कैसे? एक मर्द के इस दुनिया में आने से पहले एक औरत ही उसका बोझ उठाती है, जैसे आपकी मॉम ने उठाया। सुहानी, वो मेरी सगी मॉम नहीं है। तो ज़रियाब को ब्लड कैंसर है। ये ब्लड कैंसर के मरीज ज्यादा दिन जिंदा तो नहीं रहते। अब पता नहीं शाह इंडस्ट्रीज के इकलौते वारिस की जिंदगी कब तक है। तुम्हें सब कुछ देखना होगा सायरा। तुमने इस फैमिली पर होल्ड करने के लिए बड़ा इंतजार किया है। ज़रियाब की बीमारी ने तो तुम्हारा काम और आसान कर दिया है। अब तुम्हारे रास्ते में सिर्फ एक ही रुकावट है, सुहानी। ज़रिया, थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा, मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं आपके सारे काम खुद करूंगी। सारे काम? सारे काम। आपके कपड़े भी खुद आयरन करूंगी, आपके जूते भी खुद पॉलिश करूंगी। अरे, सारे काम तो नौकरों के होते। अब मैं नौकरों को आपका कोई काम नहीं दूंगी। आपके लिए नाश्ता भी खुद बनाऊंगी और सुबह सवेरे आपको ऑफिस भी मैं खुद भेजूंगी। ऑफिस? ऑफिस तो मैं नहीं जाता। क्या मतलब? आप अंकल के साथ ऑफिस नहीं जाते? नहीं, डैड बिजनेस सारा खुद ही देख रहे होते हैं। ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ, बुरी बात तो है। तो आपको अंकल के साथ उनका बिजनेस देखना चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। मैंने डैड से कई बार कहा, लेकिन वो नहीं मानते। अब मैं अंकल से बात करूंगी। इंसान पर कोई ना कोई जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। एक जिम्मेदारी थी तो बहुत बड़ी। क्या? होता चाहते हैं। वलीद, क्या हम सुहानी को कभी नहीं बताएंगे कि उसका शौहर कैंसर का मरीज है? अभी नहीं, वक्त आने पर मैं खुद बताऊंगा उसे। आप क्यों बताएंगे? मैं बताऊंगी उसे। तुम? हाँ, मैं उसे बताऊंगी भी और समझाऊंगी भी। चलो तुम बता देना, लेकिन जब मैं कहूं तो। अच्छा ठीक है। और मुझे डॉक्टर रहमान से भी मिलना है, ताकि मैं उनसे मिलके ज़रियाब का केस डिस्कस कर सकूं। चलो मिल लेना,
लेकिन फिलहाल तो सो जाओ। बातें भी रुक सी गई, ख्वाहिश है दिल में जगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा कहाँ थी? मैं कब से फोन कर रही थी, फोन ही नहीं उठा रही तुम। वो मेरा फोन साइलेंट पे था शायद, इसलिए। अच्छा, और मैं समझ रही थी कि मेरी बच्ची सो रही है। मम्मी मैं सो ही रही थी, बस अभी अभी उठी हूँ। जरा आप तो अब तक सो रहे हैं। आप बताएं कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? अच्छा अम्मी, वो आपने मेरा बैग तैयार कर दिया है? अरे हाँ कर दिया, तुम्हारी सारी चीजें रख दी है मैंने, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी वो फ्रॉकें जो मैंने अपने हाथ से सी थी। अच्छा, और वो स्केचबुक भी? हाँ हाँ वो भी रख दी हैं। ठीक है, प्लीज जल्दी से तैयार करके भिजवा दें, मुझे बहुत दिल चाह रहा है वो सारी चीजें देखने का। बेटा क्या करोगी उन्हें देखकर? क्या मतलब है अम्मी, मेरे अपने घर की यादें हैं वो। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो मुझे जाके सायरा आंटी को सलाम करना है। क्यों? उन्होंने कहा है कि रोज सुबह उठ के सबसे पहले घर के बड़ों को सलाम करो। सलाम करने? अल्लाह हाफिज। अब सुहानी, अस्सलाम वालेकुम। छोटी बीबी आपको बीजी बुला रही है। मैं आती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम अब सो के उठी हो? नहीं, मैं तो तकरीबन 1 घंटे से उठी हुई हूँ। मेरी जान, तुम्हें मालूम है ना सुबह उठ के सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना होता है? मैं आपको सलाम करने आ ही रही थी, लेकिन अम्मी की कॉल आ गई तो मैं। ओह, तो 1 घंटा अपनी अम्मी से बात की है। डेली कॉल आती है ना उनकी? नहीं, अम्मी ने तो आज ही कॉल की थी और उनसे सिर्फ कुछ मिनट सी बात हुई। अच्छा। आंटी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको मेरी अम्मी का कॉल करना अच्छा नहीं लगा? मेरी जान, मुझे तुम्हारी अम्मी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ, पीछे मुड़कर देखना छोड़ दो, आगे देखो। और जो लोग आगे देखकर चलते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं, यही समझाना चाह रही हूँ। हाँ? बल्कि तुम मुझे बताओ, मेरी बात तुम्हें बुरी तो नहीं लगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह माय डार्लिंग, तुम मेरी बातों पे अमल करोगी ना, जिंदगी भर कामयाब रहोगी। देखो, मुझे सुबह सुबह तुमसे सलाम करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन पता है क्या है, सुबह सुबह हमारी मुलाकात होगी, पूरे दिन के मामला तय होंगे, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। हाँ जी, समझ गई हो ना मैं कहना के साथ? अरे भाई सकीना, वो मेरा इसका कोट टाई नहीं मिल रही है मुझे। वो साथ वाली अलमारी में थी। हाँ हाँ। अरे लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? दफ्तर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मेरा दिमाग भी। अच्छा, ऑफिस से वापसी पर ना आप जरा सुहानी के घर होकर आइएगा। क्यों, खैरियत तो है? भाई खैरियत हो या ना हो,
हर दूसरे तीसरे रोज हमें अपनी बेटी की खैरियत तो मालूम करनी चाहिए ना। आप जरूर होकर आइएगा। देखो सकीना, बात यह है कि रोज रोज मैं बेटियों के घर जाना पसंद नहीं करता हूँ। अब किसी दिन मौका लगा तो हम दोनों साथ चलेंगे। अब अपनी बेटी से मिलने के लिए क्या हम मौके की तलाश में रहेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात क्या है, हमारा मूड तो ठीक है। तो कोई बात हुई है क्या? कोई बात हुई भी हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात नहीं है भाई। क्यों? अव्वल तो आपकी समझ में मेरी बात नहीं आएगी, और अगर आपकी समझ में मेरी बात आ भी गई ना तो आप कौन सा अहमियत देते मेरी किसी बात को। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं कोशिश करूंगा कि वापसी में सुहानी के पास होता हुआ हूँ। ठीक है? हाँ हाँ, आप जरूर होकर आइएगा, और बातों बातों में उनसे ये भी कह दीजिएगा कि हमारी सुहानी को बहुत प्यार से रखें। हमने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला है, उसको कभी कुछ नहीं कहा हमने, और ना ही उसने कभी किसी की बात सुनी है। कह देंगे ना? एक प्रॉब्लम ये है सकीना कि तुम परेशान जरा जल्दी हो जाती हो। देखो मैं सच्ची बात बताऊं, मुझे यकीन है इस बात का कि सुहानी वहां बहुत खुश है। खोट लेकर आती हूँ आपका। टाई भी जी, टाई भी जी। देखो सुहानी, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आए, चाहे हमारे मिलने वाला हो या तुम्हारे घर से, उनके सामने जब भी आना बन संवर के आना, प्रॉपर तैयार होके, और हमेशा खुश नजर आना। इंसान हमेशा खुश कैसे रह सकता है? देखो, बात खुश होने की नहीं है मेरी जान, बात है खुश लगने की। और हमारे सर्कल में ये बात बहुत अहमियत रखती है। हर वक्त खुश लगना है। जी। क्या हो रहा है मॉम? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी बीवी को घरदारी सिखा रही थी। मॉम प्लीज अभी से इस लड़की को बेगम साहबा ना बनाए प्लीज। रानी, रानी बात सुनो। जी जी पीजी। तुमने छोटी बेगम साहिबा को किचन नहीं दिखाया? पीजी वो आपने कहा ही नहीं। चलो अब ले जाओ, जाकर किचन की एक एक चीज देखो। सुहानी जाओ मेरी जान, जाके अपने घर का किचन देखो। क्या हुआ? सुहानी किचन में काम करने नहीं जा रही, सिर्फ किचन देखने जा रही है। देखा आपने किचन? काफी शानदार है। आपको खाना बनाना आता है? थोड़ा बहुत, लेकिन पता है मुझे डिफरेंट डिशेस ट्राई करने का बहुत शौक है। बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। मुझे बहुत कुछ बनाना आता है। वो तो ठीक है, लेकिन लाओ ये ऑमलेट मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं, अभी बीजी के ऑर्डर्स नहीं है। जब बीजी कहेंगी आप तभी किसी काम को हाथ लगाएंगे। तो मैंने बीजी कहती हूँ? जी जी, पहले मैं उन्हें बीबी जी कहा करती थी। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि उन्हें बीबी जी नहीं बल्कि बीजी कहकर बुलाया करो। क्यों? बीजी थोड़ा मॉडर्न लगता है ना, इसलिए। रानी तुम भी। तुम जाओ यहां से। सुहानी, हमारे घर के कुछ तौर तरीके हैं। मुलाजिमों के साथ ना मजाक किए जाते हैं और ना कह के। मुलाजिम और मालिक में फर्क होता है कि नहीं? जी। तो मेरी जान, इस फर्क को समझो, अपनी शख्सियत में चेंज लाओ, इस घर की अपने आप को मालकिन समझो।
अंडरस्टैंड? यस। तुमने जरियाब से मेरे बारे में क्या कहा है? क्या? खैर, वो बात मैं अब दोबारा नहीं दोहराऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, जरियाब मेरा बेटा है, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। ऐसी कौन सी बात है आंटी? बात को तुम छोड़ो, बस एक बात पते की याद रखना मेरी जान, औरतों की बातें औरतों में रहें तो अच्छा है। अंडरस्टैंड? जरियाब, तुम्हारी माम को तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चल गया है। हमको कैसे पता चला? उन्होंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट देख ली थी। हमको पता नहीं चलना चाहिए था। हाँ, चाहता तो मैं भी यही था कि ये बात हम दोनों मर्दों के दरमियान रहे, लेकिन डैड, हमने अगर स्वानी से जिक्र किया तो? नहीं, मैंने सख्ती से मना कर दिया। वो तुमसे भी तुम्हारी बीमारी का जिक्र नहीं करेगी। अरे भाई, वो तुम्हारी बीजी और हमारी सुहानी बेटी कहाँ है? जी मैं देखती हूँ। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। गुड। चलो भाई, अब नाश्ता शुरू करो। डैड, हम लोग हनीमून प्लान कर रहे हैं, आप बताएं ना कहाँ जाएं हम लोग? अरे बेटा, सारी दुनिया तुम्हारे सामने है, जहाँ जी चाहे जाओ। देखा सुहानी, डैड ने परमिशन दी थी, अब हम पूरी दुनिया घूमें। लेकिन मेरा पासपोर्ट तो बन जाए। आज जा रहे हैं ना बनाने के लिए। आज तो सुहानी मेरे साथ जा रही है ज्वेलर के पास। ज्वेलर के पास? हाँ, एक्चुअली मैंने सुहानी को एक सेट गिफ्ट करना है। अरे भाई, एक सेट मेरी तरफ से भी गिफ्ट कर देना। ठीक है, एक सेट आपकी तरफ से भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो आज डॉक्टर के पास जाना था। हाँ, मैं तो भूल ही गई, मुझे तो आपके साथ डॉक्टर के पास जाना था। जरियाब, आज सुहानी का अर्जेंट पासपोर्ट बनवाओ और आज इसके साथ खूब घूमो। घर जल्दी आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके।